हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब का चैनल है कि नहीं? ये समझ लो मेरी आप। अच्छा, देखो ये इसमें साफ साफ सब चीज लिखा हुआ भी है ना। रजनीकांत सिन्हा यूट्यूब चैनल मेरा है और यही तो मेरा अकाउंट नंबर है जिसमें तुम्हें भेज देना है 1,00,000 रुपया, है ना। ये चीज़ है और इसको जल्द से जल्द भेज दो। और ये चीज़ है, अब ये इसके बाद तुम्हें पैसा नहीं भेजना है, वन टाइम पेमेंट है। अच्छा, उसके बाद ये मेरा ईमेल है ना। ईमेल से भी हमको अपनी बात कह सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है कि नहीं। ये चीज़ है। मैं क्या करूँगा, मैं फिजिक्स करूँगा, केमिस्ट्री करूँगा, मैथ करूँगा और लास्ट में PYQ करूँगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये IIT JEE एडवांस लेवल तक का होगा, है ना। ऐसा करने से तुम्हारा जो है ना ये सारा चीज़ बहुत पक्का हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कर रहे हैं, चैप्टर 3 है ना। उसी में ऑब्जेक्टिव 1 है, ऑब्जेक्टिव 2 है। इसमें 13 क्वेश्चन था जो हम कर चुके हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये है ऑब्जेक्टिव 2। इसमें 1, 2 कर चुके हैं, ये 3 का A कर चुके, B कर चुके, C कर चुके और D बाकी है ना। तो ये हम करेंगे। कुछ बैकग्राउंड की चीज़ें ज़रूरत है, इसीलिए अभी बैकग्राउंड का काम कर रहे हैं, है कि नहीं। एक क्वेश्चन हम लेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है सो समझ लो। फाइंड द mass of a rod of length 10 centimeter with density है को हम लोग रो एट x कह दें। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है e⁻⁻x ग्राम पर सेंटीमीटर, है ना। एट ए डिस्टेंस x centimeter from the left hand, समझे। ये क्वेश्चन है, आंसर करें, है ना। इसको आंसर करने से पहले अच्छी तरह समझ लो, हमको मास निकालना है, मास ऑफ द रॉड। पूरा रॉड जो है उसका मास निकालना है कि नहीं। तो रॉड हमारा जो है कैसा है सो समझ लो, कैसा है सो समझ लो। रॉड हमको कल्पना करो इस तरह का है ना। इसी शक्ल का है ये चीज। तो तुम कहोगे तो लग रहा कौन जैसा है तो ऐसा मान के चलो, है कि नहीं। ऐसा मान के चलो कि ऐसा ही है। तो ये जो है ना कितना है सो समझ लो। इसकी लंबाई कैपिटल L कह लो, जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है कि नहीं। अच्छा, और यही है लेफ्ट हैंड, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से x दूरी पर
यहाँ से यहाँ तक की दूरी x ले लो, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है, यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है तो समझ लो, डेंसिटी वो लिखा हुआ है e⁻⁻x और यूनिट लिखा हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर। समझे। अच्छे लोग इसको कहेंगे ये इशारा कर रहा है कि ये मास है और ये लंबाई है, इसीलिए समझदार लोग इसको खाली डेंसिटी नहीं कहेगा, ये लीनियर डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी के नाम से, क्योंकि यहाँ लेंथ लिखा हुआ है ना। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता या क्यूब रहता तो ये जो है बात अलग हो जाती है कि नहीं। तो डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ सो समझ लो। इसका सिंबल रो दे दिया है कि नहीं। तो यही है तुम्हारा, ये रो का फॉर्मूला है, रो एट एक्स क्वेश्चन में दे दिया है। तो क्या निकालना है हमको? निकालना है कि ये x दूरी पर है ना, डिस्टेंस, मास ऑफ द रॉड क्या होगा, ये पूरे रॉड का जो मास होगा वो पता लगाना है, टोटल मास, टोटल मास। तो मास के लिए सिंबल है m, है कि नहीं। छोटा छोटा मास का टुकड़ा मान लो, ये बना हुआ है छोटे छोटे मासेस के टुकड़ा से यहाँ तक का। तो इस मास को ना हो तो तुम डेल्टा m कह दो, है कि नहीं। ये स्मॉल मास है, स्मॉल मास हो गया, आई बात समझ में, डेल्टा m हो गया। तो स्मॉल मास को बहुत सारे लोग जो है ना एलिमेंट्री मास भी कहते हैं, एलिमेंट्री मास, समझे कि नहीं। तो अब टोटल है, टोटल का मतलब है कि खाली ये नहीं है, ये इसके बगल में सिग्मा लगा दो। अब बहुत से समझदार लोग डेल्टा वर्ड यूज नहीं करते हैं, आजकल जो है डी वर्ड यूज किया जाता है। डिफरेंशियल ऑफ मास का सम करेंगे तो टोटल मास हमको मिल जाएगा, आई बस समझ में, यही तो है। अच्छा अब सिग्मा रहने दो, सिग्मा रहने, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो तुम्हारा है रो, ये लिखा हुआ है, इसका यूनिट इशारा कर रहा है कि मास बटा लेंथ है। तो मास के लिए dm कह दो और लेंथ के लिए dx कह दो, है कि नहीं। तो समझदार लोग ये जो रो एक्स है, रो एक्स को इतना समझते हैं, ये फॉर्मूला खुद ब खुद आ गया इस यूनिट को देख के, समझे कि नहीं। और ये कितना के बराबर है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि e⁻⁻x है। यूनिट हम अभी छोड़ दे रहे हैं, बाद में लिख देंगे, ये वाला चीज जो है अभी छोड़ दिए, है कि नहीं। तो उस हिसाब से ये जो dm हो गया, dm जो हो गया, ये dx को उधर भेज दो, तो इतना i इंटू dx। अब हम चाह रहे हैं कि यूनिट को भी लिख दें, ये अब रहने दो, चलेगा, जब जरूरत होगी तो हम लिख लेंगे। तो यहाँ हमको dm लिखना है, तो इसकी मदद से हम लिख सकते हैं e⁻⁻x ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ये हो गया i इंटू dx। आई बात समझ में, कोई दिक्कत जी। और याद रहे ये dx जो है, dx का यूनिट तुमको पता है ना, ये सेंटीमीटर, ये लेंथ है एक तरह से, तो इसीलिए इसको मन में सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, है कि नहीं, अब खाली ग्राम बच गया। तो कहने का मतलब ये हो गया e⁻⁻x dx, ये ग्राम लिख दो, ग्राम लिख दो। ग्राम को हम बाहर में लिख दिया, ये चीज है, क्योंकि हमको मास निकालना था, टोटल मास, इसलिए इसका यूनिट तो ग्राम होगा, ये लिखे चाहे ना लिखे। अभी हटा दो ना, तो यही तो हो गया, कोई दिक्कत, ये चीज। अच्छा अब तुमको चाहिए टोटल, टोटल माने पूरे के लिए, तो पूरे के लिए यहाँ पर से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा
और यहां पर पूछेंगे, लास्ट में पूछेंगे तो एक्स का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो अच्छे लड़के क्या करते हैं कि सिग्मा कहां से शुरू हुआ है, तो x बराबर 0 से लेके x बराबर 10 तक 10 सेंटीमीटर अंडरस्टूड है। ये आई बस समझ में। तो हम लोग इतना काम कर चुके हैं। हाँ, अब रह गया, या पूछोगे इंटीग्रल क्यों लगाए? क्योंकि तुमको सिखा दिए थे कि जहां भी सिग्मा नजर आवे तुम बेधड़क होकर के न्यूटन के समय से ही इसको समेशन कहा जाता है। समेशन का एस अक्षर जैसा है, ये भी एस अक्षर जैसा है, लेकिन थोड़ा सा लंबा करके किया जाता है। हम लोग पढ़ते हैं इसको इंटीग्रल, लेकिन इसका मतलब ये होता है समेशन। तो इसको हटा के ये लिख दिया, कहां से कहां तक, तो उसका जिक्र यहां कर दिया कि शुरुआत यहां से हुआ है और ये होता। अब ये कितना होता है ये बताना बड़ा आसान है कि नहीं? तुमको याद होगा कि e टू द पावर x जो होता था उसका डेरिवेटिव होता था इतना ही। आई बस समझ में। तो इसी को हम लोग दूसरे ढंग से कहते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना इज इक्वल टू e टू द पावर। अब कहोगे कि ये कौन सा है, तो ये वाला यहां पर ये लिखा हुआ है, और ये e टू द पावर x यहां वाला लिखा हुआ है। समझे? जगह पलट जाता है। ये वाला डेरिवेटिव कहलाता है, ये सिंबल डेरिवेटिव, और ये एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। तो इसका सिंबल तो जान ही रहे हो, एंटी डेरिवेटिव का सिंबल ये होता है कि नहीं? तो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना, और जब भी एंटी डेरिवेटिव रहेगा तो dx जरूर लिखेंगे। ये हमारा इतना हो गया। आई बस समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, अब तुमसे लिख दे यहाँ पर a और यहाँ से b, यानी x का वैल्यू कम से कम a है और ज्यादा से ज्यादा b। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अच्छे लड़के पहले इसको उतार देते हैं और उसके बाद ऐसे खींच देते हैं और x बराबर a और x बराबर b लिख देते हैं। इसका ये मतलब होता है कि नहीं? ये कौन पता लगाया था? ये न्यूटन पता लगाए थे, है कि नहीं? इसके बारे में थोड़ी सी बात और भी करेंगे। तो न्यूटन के नाम से ही जाना जाता है, इसी का नाम है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के नाम से ही मशहूर है। आई बस समझ में? ये चीज समझ लो। हाँ, पूछोगे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो ये ऊपर वाला वैल्यू यहाँ पे भर दो और नीचे वाला वैल्यू यहाँ पे भर दो और नीचे वाला वैल्यू में यहाँ माइनस लगा दो। तो इसका मतलब यही होता है, इसी को शॉर्ट भाषा में ऐसे लिखा जाता है। समझे कि नहीं? तो ये तुम जान गए। मगर तुम्हारे क्वेश्चन में जो है a की जगह 0 है और यहाँ 10 सेंटीमीटर, तो e टू द पावर b मैंने हो गया 10 और माइनस e टू द पावर 0, e टू द पावर 10 रहने दो और e टू द पावर 0 1 हो, किसी चीज पे 0 पावर 1 होता है। तो हम लोग जान गए, है कि नहीं? ये e का वैल्यू करीब करीब 2.7 होता है। अभी कैलकुलेटर से निकाल लेंगे और नहीं तो छोड़ देंगे, है कि नहीं? ये हो गया। और हमको ये निकाले हम क्या चीज? टोटल मास। टोटल मास का यूनिट मेरा ग्राम है, समझे? तो इतना ग्राम इसका वजन होगा पूरे रॉड का, समझे? तो ये बेहतरीन चीज है। न्यूटन साहब का जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, उसी की मदद से हम लोग इसको जल्दी से निकाल लेते हैं, है कि नहीं? ये हमेशा लागू है, ये थ्योरम है। इसका मतलब है कभी फेल नहीं करता। कोई भी फंक्शन होगा सब में यही ट्रिक लगता है कि नहीं? अभी हम और भी कुछ काम करेंगे। तो ये सवाल बन गया, तो इस चीज को बढ़िया से देख लो मेरे यार, है ना? तो तुम इसी बहाने से फिजिक्स में घुसते चले जा रहे हो। तो सिर्फ खाली डेंसिटी मालूम है कि नहीं? तो कहीं पर का डेंसिटी ज्यादा होगा, कहीं पर का डेंसिटी कम होगा।
तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है और धीरे धीरे कमते जा रहा है, ये चीज है। अब इसका ग्राफ कैसा होता है ये तुमको बता चुके हैं। इसका ग्राफ का फोटो हम तुमको अभी बना दे रहे हैं, हम पहले भी बताए हैं और दोबारा बता दे रहे हैं, दोबारा बता दे रहे हैं। क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स। समझे, ये तो है। आंसर करने जा रहे हैं, आंसर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जरा गौर से देखो, गौर से देखो। ऐसा करते हैं, अभी इसका ग्राफ नहीं बनाते हैं। इसका ग्राफ लेकिन हम बनाए हैं जी, e टू द पावर एक्स का। कैसा होता था हमको याद है, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 है ना, ये ऊंचाई 1 है और ये तुम्हारा 1 है, ये 2 है, 3 है और यहीं पर रहता है 2.7 यहीं पर रहता है। समझे, ये तो है। इसी का दूसरा नाम है ई फॉर एक्सपोनेंशियल, आयलर का खोजा हुआ ये चीज है। आई बात समझ में? तो ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। तो 1 के पास जो है, जब हम 1 भरेंगे x की जगह तो ये ई बन जाएगा, माने ये ऊंचाई ले लेगा, तो एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, और 0 भरेंगे तो किसी चीज पे 0 1 हो जाता है, यानी ये पॉइंट हो गया, तो 2 पॉइंट खोज दिए, है कि नहीं। और इस तरह से अभी और ले लो, यहाँ -1 ले लो, -1 ले लो। तो -1 लोगे तो ये e टू द पावर -1 का माने हो गया 1/e। ये 2 और 3 के बीच में, तो 1/e करेंगे तो 1/3 इधर आ जाएगा, 1/e इधर हो जाएगा और 1/2। ये करीब करीब 0.3 होता है और ये 0.5 होता है और उसी के बीच में ये है। इसीलिए e टू द पावर -1 तुम्हारा 0.3 और 0.5 के बीच होगा। फोटो में देख लें, ये 1 है तो 0.5 यही कहलाएगा, 0.3 थोड़ा और नीचे होगा और उसी के बीच में, तो इसके सामने जो हाइट है इन्हीं दोनों के बीच में है, तो यही तो हो गया, है कि नहीं। तो ये पॉइंट हो गया etc। तो सारे पॉइंट्स को बढ़िया से लिख लो। ये तुम्हारा 1e है, ये पॉइंट तुम्हारा 0.1 है और ये पॉइंट तुम्हारा -1 और 1/e है ना। सबको मिला दो तो इसका नक्शा जो है करीब करीब तुम्हारा सही बन जाएगा, सही बन जाएगा, है कि नहीं। देखते हैं कोशिश करके, कोशिश। हाँ, वाह। और उसी तरह इधर भी बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे नीचे आते चला जाएगा। मगर याद रहे कि कभी इसमें टच उच नहीं करेगा, क्योंकि e टू द पावर x जो होता है कभी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो इसीलिए हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये ग्राफ तुम्हारा बन गया किसका, y बराबर e टू द पावर x का। समझे, e टू द पावर x का ग्राफ हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हमको बनाना था e टू द पावर -x का। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन हो गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर e टू द पावर -x। यानी जो x है वहां पर -x ले लेना, यानी ये 1 वाला जो ये पॉइंट है ये इधर आ जाएगा,
उसी तरह 2 वाला जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, है कि नहीं, खाली साइन चेंज हो जाएगा। तो यही वाला ग्राफ होगा। 0 वाला के सामने जो हाइट है 0 का निगेटिव 0 ही होता है, इसीलिए ये पॉइंट फिक्स है कि नहीं। अब देखो ग्रीन रंग से हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल यही ग्राफ है लेकिन वो पलट जाएगा ऐसे करके। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो मेरे अनुसार इसका ग्राफ कुछ इस तरह हो जाएगा और ये ऐसे 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 चला जाए। आई वो समझ में, यही है। तो ये हरा वाला जो ग्राफ हम बनाए हैं इसी का इक्वेशन है e⁻⁻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 ⁻
तुम्हारा जो डेंसिटी था, है ना, वो जो है यही फंक्शन से रिप्रेजेंट होता था पिछला क्वेश्चन में जो मेरा डेंसिटी था वो यही चीज है। ये देखो e⁻⁻, इसीलिए इसी बहाने से हम जान गए कि शुरू में जो है इतना ऊंचा है इसका डेंसिटी है, माने खूब डेंसिटी है कि नहीं, ज्यादा डेंसिटी वाला चीज है। और धीरे धीरे जो है हाइट कम हो रहा है, इसका माने डेंसिटी कमता चला जा रहा है। यानी ये जो रॉड बना हुआ है इसको मान के चलो कि इधर जो है सोना का बना हुआ सोना का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जा रहा है वो चांदी का है, फिर और इधर जो है उसका डेंसिटी कम होता है, और फिर इधर आ जाओ तो ये जा करके तुमको एल्युमिनियम का है, उसका डेंसिटी सबसे कम होता है ना। इसी सेंस में हम ऐसा फोटो बनाए थे। तुम ये कह सकते हो तो कैसे जान गए कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे कम हो रहा है, उसके पीछे यही कारण है। इसका ग्राफ हमको याद था कि ये जो है धीरे धीरे दाहिने तरफ जाएंगे तो उसके बाद जो है इसका डेंसिटी कमेगा, तो कमने का मतलब हो गया कि हल्का हो रहा है। इधर रुआ का बना हुआ इधर जो है हेवी मेटल्स का बना हुआ है, तो हेवी मेटल में सोना का सबसे ज्यादा डेंसिटी है, या पारा है, उसका पारा तो गीला होता है, ये होता है, और उससे कम होता है चांदी का, है ना। तो इसी तरह से ये सोना से शुरू हुआ, इधर चांदी का हो गया, और ये कुछ इसी तरह की बात होगी। हालांकि ये मजाक में हम बोल रहे हैं, इसी तरह का आइडिया इसमें घुसा हुआ है। कहता है इसका टोटल वजन बताइए, है कि नहीं। तो टोटल वजन जो है इधर ज्यादा हेवी हो गया और इधर हल्का है ना। तो इसका हिसाब जब तक कैलकुलस नहीं लगाएंगे नहीं बनेगा, ये चीज समझ लो। इस तरह ये खतरनाक सवाल हम लोग कर चुके हैं मेरे दोस्त। ओवर।